नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, ये पीबी 95 गन्ना प्रजाति है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। और कई मेरे किसान भाई इस प्रजाति को लगाना चाहते हैं, इसीलिए बार बार पूछते हैं कि हमें ये प्रजाति कहाँ मिलेगी, ये दिलवा दो। किसान भाइयों बेफिक्र रहिए, मैं पीबी 95 गन्ना प्रजाति पे कई सारी वीडियो लाऊंगा। जब फरवरी और मार्च का समय आएगा, आपको आसानी से बीज मिलेगा, सस्ता बीज मिलेगा। और किसान भाइयों, जो मेरे किसान भाई अब इस वक्त पे गन्ना बुआई कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि बीज के लिए आपको फरवरी मार्च का ही इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त ज्यादातर जहां पे भी मैं जानता हूं पौधा गन्ना खड़ा है, 6-7 महीने पुराना ही है। ये भी जो आप देख रहे हो, ये केवल 6 महीने पुराना ही गन्ना है। और 48 इंच पे इस गन्ने की बुआई करी गई है। किसान भाइयों, थोड़ा सा बीज मुझे भी मिल गया था, 2-3 कुंटल। उसी में ही मैंने 1.5-1.5 2-2 फीट की दूरी पे आंख लगाई थी और बिल्कुल नॉर्मल खाद पे इसे रखने की कोशिश करी कि भाई कैसा होता है, ये हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। किसान साथियों, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने इसके इतने शानदार, इतने बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त खेत देखे हैं। अगर मैं कहूं कि आज अगर कोई गन्ना प्रजाति 0238 को टक्कर दे सकती है, केवल बढ़वार और मोटाई में नहीं किसान भाइयों, निकाल में। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि रस में, शर्करा में, चीनी में, जहां 0238 में 11-11.5% चीनी है, वहां इसके अंदर 13-14-14.5% तक चीनी का दावा करा गया है किसान भाइयों। इसीलिए ये किसान के लिए हित में तो है ही है, चीनी मिलों के लिए भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। लेकिन जैसे ही इस वैरायटी पे बात होनी शुरू हुई, 0238 के विकल्प में इसको देखा जाने लगा किसानों के द्वारा, क्योंकि जो ये 2-3 प्रजाति किसानों को दी गई थी, 13-235, 15-023, 14-201, ये इतनी सफल नहीं हो पाई, किसान इससे संतुष्ट नहीं हुए। वैसे ही जैसे ये 3 प्रजाति किसानों को नापसंद हुई और किसान इसकी तरफ थोड़ा सा रुझान करने लगे, तो संस्थान की तरफ से ये कहा गया कि इसमें रेड रोट आने का खतरा है। केवल और केवल यही एक एक्सक्यूज उनकी तरफ से दिया जा रहा, क्योंकि जो पत्र मेरे पास कई किसानों ने भेजा कि भाई संस्थान कह रहा है कि इसमें रेड रोट आने का खतरा है, हम 2 साल का इस पे ट्रायल करेंगे। किसान भाइयों, आप खुद बताइए कि कोई ऐसी प्रजाति है जिसमें 10 साल बाद या 15 साल बाद बीमारी नहीं आएगी, उसमें रेड रोट नहीं आएगी। ये तो 0238 बहुत ही अच्छी प्रजाति थी इनकी, इसमें भी रेड रोट आने का खतरा कुछ नहीं था, लेकिन आया, एक समय के बाद आया इसमें भी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब ये इतनी अच्छी प्रजाति है और अभी फिलहाल की स्थिति में कहीं पे भी इसके रेड रोट वाले खेत नहीं है, कहीं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई इसमें रेड रोट आ गई है। आगे आने वाले समय में क्या होगा इसको कोई नहीं बता सकता। और आप जो है तब तक किसानों को कोई और अच्छी प्रजाति तैयार करके दे दो, 2 साल में, 4 साल में किसान उसकी बुआई कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जब ये प्रजाति अच्छी है, चीनी मिलों के लिए भी अच्छी है, किसानों के लिए भी अच्छी है, तो कृपया ऐसा ना करें और किसानों को इसकी बुआई करने दें। रही बात बीज की, किसान भाइयों, अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो बीज बहुत मिलेगा, बहुत बीज मिलेगा, चिंता ना करो। फरवरी मार्च में मैं वीडियो डाल लूंगा इस पे भी, 11-0-15 पे भी। बहुत सारे किसानों के पास प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ये खड़ा हुआ है। और ये देखिए किसान भाइयों, कितना प्यारा इसका खेत लगता है, अगोड़ा कितना ज्यादा हरा है इसका। ऐसा लगता है जैसे गमले में किसी ने पौधा लगा दिया हो कोई। पत्तियां बिल्कुल नीचे झुकी रहती है, चौड़ी रहती है, काला कलर बिल्कुल इसका रहता है। किसान भाइयों, मैं आपको सच बताऊं, ये खेत बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस पे छोड़ा हुआ है। 2 स्प्रे मैंने डरते डरते लगाई दी, मगा भाई चलो जब इतना 38 में लगा रहे, इसमें भी लगा दो, कभी कोई दिक्कत हो। खाद बहुत ही नॉर्मल से खाद पे इसको रखा, इसको देखने के लिए। और किसान भाइयों, बहुत ही प्यारी, बहुत ही जबरदस्त प्रजाति है, ये देखिए। और बस यही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा किसान ये कह रहे हैं कि भाई मनोज भाई, हम बोना चाहते हैं, अभी अभी इतना प्रोवाइड नहीं हो सकता, आप फरवरी मार्च का इंतजार करो। आपको बीज सही रेट पे, बहुत ही सही रेट पे, जायज रेट पे, क्विंटलों के भाव में ही मिलेगा, आंख में नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ये देखिए किसान भाइयों, 48 इंच पे भी
बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। साइड में आपको मैं दिखाऊंगा 13235 भी खड़ा है। एक चीज और मैं कहूँ, जो हमारी ये तीनों प्रजाति हैं 13235, 14201 और 15023, इनमें 13235 इस साल अच्छा परफॉर्म कर रही है किसानों के पास। इसकी भी बुआई जरूर करें। मैंने अभी इसका एक खेत 5 बीघे का बोया है सरसों के साथ। आप भी इसकी बुआई जरूर करें, अच्छी प्रजाति है। जैसी कि इसमें संभावनाएं बहुत सारी बताई जाती थी कि भाई इसमें आंखें फूटती हैं या बहुत ज़्यादा इसमें फंगस की बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों। अच्छा परफॉर्मेंस ये भी प्रजाति कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किसान भाइयों, ये 13235 ही है। मार्च के लास्ट में इसकी बुआई करी गई थी। ये देखिए किसान साथियों, बहुत अच्छे कलर पे है गन्ना और लंबाई भी ठीक ठाक है। और एक चीज जिसके लिए किसान गन्ना लगाता है, वेट। वेट भी इस प्रजाति में ठीक है किसान भाइयों, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि वेट नहीं है। और 13235 आपको मिल के भाव ही मिलेगा। अभी अगर किसी को चाहिए तो नीचे कमेंट में बोल देना, मैं अभी दिलवा दूंगा। इधर बुढ़ाना क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, और फरवरी मार्च में तो बिल्कुल मिल रेट पे आपको मिलेगा। जितना कहोगे उतना मिलेगा। इसकी भी आप बुआई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये 8 खूड़ पे 1 खूड़ खाली छोड़ा गया है किसान भाइयों, ये बीच में। और जो अभी मैंने बुआई करी है वो 4 खूड़ छोड़ के 1 खूड़ खाली छोड़ा है। अच्छा बीज लग रहा है ये भी, इसकी भी आप बुआई कर सकते हैं। और एक चीज और बताऊं, ये पौधा गन्ना है किसान भाइयों, इसी में से ही मैंने बुआई करी है। ये नहीं कि भाई पेडी में से ही जरूरी है बुआई करना, ऐसा नहीं है। जमाव 100% आएगा। और तो और इसमें तो शर्करा की मात्रा कम रहती है, बिल्कुल 100% एक एक आंख जमेगी। आप इसकी, अगर आपके पास कहीं से पौधे गन्ने का बीज मिलता है, हाल तो कोई देगा नहीं, अगर मिल जाता है तो आप पौधे गन्ने की भी बुआई कर सकते हैं। अब इसमें अभी समय है, पेडी भी फूट जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा मुझे ये भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखो करने से ही पता चलता है, किसी के कहने से नहीं। और इसमें कोई भी आंखें नहीं फूटती, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 13235 ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगी, अच्छी वैरायटी है। रोग की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल नहीं यार किसान भाइयों, इसमें भी कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाद डाला हो या बहुत ज्यादा इसमें दवाई का प्रयोग करा हो। बहुत ही नॉर्मल से खाद में, बहुत ही नॉर्मल दवाई में ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली वैरायटी है। अगोड़ा बहुत हरा है, ब्यात बहुत अच्छा है किसान भाइयों, ये देख पा रहे होंगे आप। चारे के बीच में पशुओं के कोई भी समस्या नहीं आएगी, इतनी जो है पत्ती इसमें है। और जिस एक चीज और मैं बताऊं, जिस बीज में पत्ती बहुत ज्यादा होगी, चौड़ी होंगी, लंबी होंगी किसान भाइयों, वो वैरायटी बहुत तेजी से विकास करती है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। और इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही परेशानी लगी है, ब्लैक स्मट है इसमें थोड़ा सा। और वो भी इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा परेशानी बन जाती है। एक आध फंगस का आप स्प्रे करोगे, उसी में ही कंट्रोल हो जाएगा। तो जो तीनों प्रजाति हैं उसमें से 13235 की बुआई करो। और अगर किसी को 11015 और PB95 फरवरी में बोनी है तो उसके लिए हम वीडियो डाल लेंगे, किसानों के पास खड़ी है, आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।